नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम कक्षा 12 जो विस्ता की जो अंग्रेजी की जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें से सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये आगामी परीक्षा जो मार्च 2024 में भिवानी बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और पहले अगर आप बने हुए हो इस चैनल पर तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो। देखिए, बिना देरी किए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ, लेकिन अगर आपको ये चैप्टर ये समझना है तो आपको पूरी इस वीडियो को देखना पड़ेगा। कंडीशन इसकी कि यही है, अगर आपने स्किप किया तो फिर ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार आपने इसको समझ लिया तो पेपर के अंदर चाहे इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे, गलत नहीं करके आओगे, ये बताइए, यार छोड़ के भी नहीं आओगे। देखिए, इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग और इसके राइटर हैं कल्कि। द टाइगर किंग, यहाँ पे दो शब्द आपके सामने नए हैं, टाइगर और किंग। क्यों इस चैप्टर का नाम द टाइगर किंग है और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है कल्कि। हालांकि कल्कि जो है ये इनका एक्चुअल नाम नहीं है, ये इनका निक नेम है, पेन नेम है। इनका जो एक्चुअल जो नाम है इनके इस राइटर का वो है रामास्वामी कृष्णमूर्ति। ये तमिलनाडु से संबंधित रखते हैं और काफ़ी सारी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध रही हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी शायद इनको मिला है, मतलब बहुत अवार्ड इनको मिले हैं। काफ़ी अच्छी उम्दा इनकी लेखन कला थी। तो इस पे हम ज़्यादा बहस नहीं करते क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है द टाइगर किंग, इस चैप्टर के स्टोरी पे, समरी पे। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं आपके सामने। फर्स्ट है महाराजा और प्रतिबंधपुरम, दूसरा है जंग बहादुर, तीसरा है एस्ट्रोलॉजर्स, चौथा है 99 टाइगर्स, पांचवा है 100 टाइगर्स और ब्रैकेट में लिखा है, साइड में लिखा है वुडन। ठीक है, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। नंबर बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो कहानी है ये प्रतिबंधपुरम के महाराजा की कहानी है, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, उनका नाम जंग बहादुर है, ये मैंने नाम लिख रखा है जंग बहादुर। और जब इस राजा का जन्म हुआ जंग बहादुर का, तो उनके पिता ने साम्राज्य में संदेश दिया ज्योतिषियों को कि भाई मेरे बच्चे का जन्म हुआ है, मैं इसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप बताइएगा। ज्योतिषी वहाँ आए और प्रधान ज्योतिषी ने कहा कि इस तारे के समय इस बच्चे का जन्म हुआ है और तो इसकी मृत्यु होगी, जल्दी ही होगी, ऐसा भविष्यवाणीकर्ता वालों ने ये स्टेटमेंट दी। ठीक है, उस समय वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का था। अब वहाँ पे दुर्घटना घटी। वो दुर्घटना क्या थी, आश्चर्यचकित वाली बात थी एक्चुअल में। वो 10 दिन का बच्चा बोलने लगा और वो बोल के कहता कि इसमें क्या नई बात है, जो इस धरती पर जन्म लेता वो मरता तो है ही। तब उस मुख्य भविष्यकर्ता ने क्या कहा कि आपकी जो मृत्यु है वो बाघ के कारण होगी, 100वें बाघ के कारण आपकी मृत्यु होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी। चलो जी, अब वो 10 दिन का ही तो था वो बच्चा। अब ये बात होने के बाद अचानक 20 साल बाद की बात करते हैं हम। अब स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, इसको ख़त्म करके 20 साल बाद अब ये जो पहले 10 दिन का जो बच्चा था ये नवयुवक बन चुका था और उसने राज्य की कमान संभाल लिया, वो महाराजा बन चुका था वहाँ का। भाई अब वो बड़ा हुआ है तो धीरे धीरे करके भविष्यवाणीकर्ता की जो बातें थी उसके कान में पहुंची, उसको पता चला। तो उसने क्या कहा कि भाई अब इस राज्य के अंदर कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा, जितने भी जो बाघ हैं उनका शिकार मैं ही करूंगा। ये राजा की स्टेटमेंट थी। और उसने एक बात और कही कि कोई भी जो काम है, दूसरा काम, वो तभी पूरा होगा या तभी शुरू होगा जब ये राजा अपने पहले कार्य को निपटा लेगा, यानी इन 100वें बाघ को मारने के बाद ही वो राज्य में दूसरे काम करेगा। ये उस राजा की स्टेटमेंट थी। ठीक है, चलिए, अब राजा, एक टाइम की बात है, राजा के साम्राज्य के अंदर संकट पैदा हुआ। वो संकट क्या था, इवन संकट इतना बड़ा था कि उस महाराजा को अपना एक कुर्सी भी शायद खोनी पड़ सकती थी। एक ऊंचे दर्जे का अंग्रेज अधिकारी उसके राज्य में आता है और वो ये कहता है कि मुझे शिकार करना है बाघ का, लेकिन राजा उसको अनुमति नहीं देता। राजा ने उसको अनुमति नहीं दी तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं जी, मैं फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ, क्योंकि उसको फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ था उस अंग्रेज़ अधिकारी को, लेकिन राजा ने उसके लिए भी परमिशन नहीं दी। अब इसीलिए वहाँ पर राजा के साम्राज्य के अंदर ये संकट की स्थिति पैदा हुई, लेकिन राजा ने उसको संभाल लिया। वो संभाला कैसे, राजा ने क्या किया, एक व्यापारी से, सुनार व्यापारी से उसने 50 अंगूठियाँ खरीदी हीरे की और उस अंग्रेज़ अधिकारी की पत्नी को भेज दिया। और 50 इसलिए खरीदी कि उसने ये सोचा था कि शायद 2-4 जो पसंद आएगी, 1 या 2 अंगूठी पसंद करके बाकी वापस कर देंगे। लेकिन
अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने 50 की 50 अंगूठियाँ रख ली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, राजा को ये लगा अंगूठियाँ गई वो गई, कम से कम ये खतरा तो टला। ठीक है जी, अब ये स्टोरी शुरू होती है अगले चरण से। अब हुआ क्या कि राजा ने लगभग 70 शेरों का शिकार कर दिया और उसके सामने संकट ये पैदा हुआ कि अब धीरे धीरे करके उसके साम्राज्य से सारे बाघ गायब होने लगे। क्यों? राजा ने लगभग शिकार कर दिया था उनका। अब करे क्या? अब उसने दिमाग लगाया कि भाई अगर मुझे और बाघों का शिकार करना है, क्योंकि 100 टारगेट था उसका, 100वां टाइगर। ठीक है, तो अगर टारगेट पूरा करना था तो उसने दिमाग लगाया कि पास के ही जो राजा थे उनकी बेटी से शादी कर ले ताकि उनका साम्राज्य भी उनको मिल जाए और वो वहाँ के बाघ को भी मार सके। तो उसने अपने पड़ोसी जो साम्राज्य था उसकी बेटी से शादी की और जैसे जैसे वो अपने वहाँ ससुराल जाता रहा, अपने ससुर के साथ घूमने जाता तो बाघ को मार के जाता। टोटल उसने 29 बाघों का शिकार कर दिया था। 70 और 29 99, यहाँ तक बात आ चुकी है। ठीक है, अब 99 टाइगर का वो शिकार कर चुका था और उसके साम्राज्य में, उसके ससुराल में सारे के सारे टाइगर ख़त्म हो चुके थे। अब राजा को तो अगर टाइगर ना मिले तो, क्योंकि उसको 100 टाइगर मारने थे लेकिन उसको वो टाइगर मिला नहीं, 100वां टाइगर, तो वो उसने क्या किया, उसने गुस्सा किया अपने सेवादार पे। अब सेवादार ने क्या सोचा, भाई तेरी नौकरी जाएगी, तो उसने बेचारे ने डरते डरते क्या किया, उसके घर में एक पालतू शेर था, उस शेर को अपनी गाड़ी में डाला और जहाँ पे राजा का जो कैंप लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था, वहाँ पे आसपास उस टाइगर को छोड़ दिया। और राजा को कहा जी टाइगर है, क्यों? वहाँ पे बकरियाँ गायब हो रही थी और जो पशु पक्षी थे बाकी वो भी गायब हो रहे थे, तो राजा को लगा कि वहाँ सच में एक टाइगर होगा। राजा ने क्या देखा कि हाँ टाइगर तो है वहाँ पे। और वो टाइगर कौन सा था? उसके सेवादार ने क्या किया था, पहले ही अपने घर से उस पालतू टाइगर को उठाकर उस जंगल में छोड़ दिया था, उस राजा के टेंट के पास में। राजा को जब वो टाइगर दिखा तो राजा ने फायरिंग कर दी, गोली दाग दी उसके ऊपर। गोली दागने के बाद हुआ क्या, वो टाइगर वहीं पे उड़ा और राजा ने कहा कि भी इसको अपने महल में ले आओ, क्योंकि 100वां वो टाइगर था राजा के अनुसार। अब जैसे उसके सेवादार गए उस टाइगर को उठाने के तो देखा कि वो बेहोश पड़ा था, वो मरा ही नहीं था, वो बेचारा डर की वजह से ही बेहोश हो गया था। हालांकि राजा की जो गोली है उसको नहीं लगी, तो उनके सेवादारों में से एक सेवादार ने क्या किया, अपनी पिस्तौल बंदूक निकाली और उस पर हमला कर दिया और वो टाइगर मर गया। इस तरह 100वां टाइगर राजा ने मारा। लेकिन क्या वो राजा के द्वारा मरा? नहीं, उसके सेवादार के द्वारा। राजा के द्वारा तो सिर्फ 99 बाघ ही मारे गए थे। अब बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इतनी। तो फिर टाइगर किंग 100वां टाइगर की बात क्या हुई? राजा ने जश्न मनाया कि उसने 100 टाइगर को मार दिया है। लेकिन अब जब राजा ने अपने बेटे का 3रा जन्मदिन जब बनाया, इस राजा ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया और उस जन्मदिन पर उसने क्या देखा कि बाज़ार के अंदर एक दुकान के अंदर लकड़ी का बाग रखा था। राजा ने सोचा कि अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए मैं ये बाग ले लेता हूँ उस लकड़ी वाले खिलौने का। उसने मार्केट से वो बाग लिया। जैसे उसको वो देखने लगा तो उसकी जो स्किन जो थी लकड़ी का बना हुआ था तो खुरदरी थी और वो उसके हाथ के अंदर चुभ गई, राइट हैंड के अंदर। अब हाथ के अंदर चुभी तो उसने जो इलाज जो करवाना था वो करवा लिया आसपास के जो भी दो वैद्य थे उन सब से। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे करके वो पूरा हाथ के अंदर उस संक्रमण फैल चुका था और फिर हाथ के बाद में पूरे शरीर के अंदर और राजा की मृत्यु होगी। तो भविष्यवाणीकर्ता ने क्या कहा था कि 100वें टाइगर के द्वारा किसकी, इस राजा की मृत्यु होगी। तो वो 100वां टाइगर लकड़ी का था, इसलिए मैंने यहाँ पे वुडन लिखा है। ठीक है, स्टोरी तो समझ में आ गया होगा और आप अपनी बुक से पढ़ लेना, आसानी से आपको स्टोरी समझ में आएगी। लेकिन इसको आप पहले हिंदी में पढ़ना, फिर इसके वर्ड मीनिंग देख के फिर एक बार इंग्लिश के अंदर इसकी समरी देखना। देखो ये स्टोरी तो मैंने जो मुझे याद थी या फिर जो मैंने पढ़ रखी है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई है। आप जब पढ़ोगे सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है कि ये स्टोरी इस तरह की है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आपको अब पढ़ना है एक बार और अगर फिर भी समझना है तो आप 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा और साथ साथ ये करिएगा कि इसके वर्ड मीनिंग ज़रूर देखिएगा कि किस तरह के वर्ड मीनिंग हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चंस में से कुछ आएगा। छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसमें से छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप फिलहाल इसकी समरी पढ़िएगा हिंदी में, इंग्लिश में, और फिर मेन जो क्वेश्चन है वो मैं आपके एग्ज़ाम टाइम के दौरान मैं इसके करवा दूंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, आप वो तैयार कर लीजिएगा, बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये स्टोरी थी इस चैप्टर की। इसके नेक्स्ट
वीडियो के अंदर मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिलहाल आप इसी को पढ़िए, और इससे पहले की जो वीडियो इंग्लिश की +2 क्लास से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी ज़रूर देखिएगा अगर किसी ने नहीं देखी था। इसके अलावा मैंने अपने इस चैनल पर ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी हैं। लास्ट टाइम एडजेक्टिव्स का टॉपिक हुआ था, तो आप ग्रामर को भी कंटिन्यू पढ़ते जाइए। कंपोजिशन का सेक्शन भी मैं करवाऊँगा आप लोगों को। ऑल ओवर एग्ज़ाम 2024 में अंग्रेज़ी के अंदर आपके मार्क्स मैं कम नहीं आने दूंगा, बशर्ते आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अपने इस वीडियो को, अपने इस चैनल को प्रमोट करना होगा, तभी जाके आप क्या करोगे, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं देखोगे आप दूसरों को क्या बताओगे। तो पहले खुद देखिए इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है स्किप किया, शुरू की 5-10 सेकंड आपने वीडियो सुनी, आगे सरकाई, चलो जी होगी वीडियो पूरी, नहीं। आप इसको पूरा सुनिए, देखिए, तभी आप टाइम कर कितनी मैक्सिमम मैं 15 मिनट या 17 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, इससे ऊपर तो वीडियो बनती भी नहीं है। और ये वीडियो तो 10 से 12 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनती है। तो आप 10 से 12 मिनट अगर आप नहीं निकाल सकते तो मुझे नहीं लगता आप बोर्ड परीक्षा के लिए सीरियस होंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिलहाल आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही। शेयर, कमेंट, लाइक, ये 3 चीज़ें, और हाँ सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन वो ज़रूर ना भूलिएगा। सभी को बताइएगा और ख़ुद भी पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।